सो उस्मान डेम्बेले हैज won द 2025 बालोन डोर, और ये बालोन डोर प्रिटी मच डिजर्विंग था, बहुत ज़्यादा कुछ कंट्रोवर्सी नहीं थी। ऑल दो लामिन जमाल, रफीने जैसे प्लेयर्स रेस में थी, बट प्रिटी मच दे वर सॉर्ट ऑफ द विनर। मतलब मुझे जहाँ तक सुनने को मिल रहा है डेम्बेले ने काफ़ी मतलब हद तक फोटो से जीता है, मतलब इतना भी क्लोज नहीं था कंपटीशन। आई थिंक इट्स प्रिटी मच फेयर, नथिंग टू डिबेट अबाउट द विनर। टॉप टू मतलब मुझे बहुत बहुत बढ़िया रैंकिंग लगा। तो उसके बाद रैंकिंग्स बहुत खराब है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। पहले डेम्बेले की बात कर लेते। देखो 2018-19 के आसपास मुझे कोई कहता डेम्बेले बालोन डोर जीतेगा कुछ साल बाद, मतलब मैं उतना ज़्यादा शौक नहीं होता। इट वाज प्रीटी मच नॉर्मल कॉन्वर्सेशन एट दैट टाइम, क्योंकि वो बार्सिलोना में था, इतना बड़ा टैलेंट है, इतने 140-150 मिलियन प्राइस टैग में बार्सिलोना ने उसको खरीदा था, मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी उस टाइम पे ये। और उस डेम्बेले बालोन डोर जीत सकता है, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल था उस टाइम पे। बट 2022 के टाइम जब वो बार बार लगातार इंजर्ड हो रहा था, मतलब करियर एक तरीके से ख़त्म हो चुका था उस्मान डेम्बेले का, उस टाइम पे अगर कोई कहता मुझे डेम्बेले बालोन डोर जीतेगा, मतलब मैं बोलता कोई गांजा वांजा फूका है क्या, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना। बंदा इंजर्ड ही रहता है पूरा, मतलब पूरा साल वो खेलेगा कैसे और बालोन डोर कैसे जीतेगा, वो सबसे बड़ी सवाल थी। बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेम्बेले हैज ओन द बालोन डोर अहेड ऑफ एम्बापे, हालांड टाइप ऑफ प्लेयर्स। मतलब इट इज प्रीटी मच शॉकिंग, और मतलब अनफॉर्चुनेट तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने देखो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हालांड एंड एम्बापे हैड दोस टाइप ऑफ सीजन, बट किसी में मेसी जीता है, किसी में एम्बापे के तो एम्बापे ने तो लास्ट 5-6 सालों से मतलब टॉप 5 टॉप 10 फिनिश करते आ रहा है, तो एम्बापे का मतलब वो थोड़ा सा शॉर्ट आता है हर सीजन। हालांड बहुत क्लोज गया था, बट एम्बापे इस सीजन क्लियर विनर है। ट्रेवल जीता है अपनी टीम ने, क्लब वर्ल्ड कप की फाइनल तक खेला है। अनफॉर्चुनेटली क्लब वर्ल्ड कप फाइनल फाइनल पे वो लोग हार गए थे चेल्सी से। अदरवाइज बहुत बहुत परफेक्ट सीजन था उस्मान डेम्बेले के लिए, पीएसजी के लिए, ओवरऑल टीम में ऐसे बोलो तो आई थिंक इट्स क्लियरली डिजर्विंग। अब बात करते देखो बाकी विनर्स के बारे में, बाकी जो रैंकिंग्स के बारे में। सेकेंड लामिन जमाल आए हैं। आई थिंक बहुत लोग डिबेट करेंगे, हाँ रफीनी आना चाहिए था, ये आना चाहिए था, वो आना चाहिए था, ठीक है, मतलब लामिन जमाल से भी बहुत लोग खुश है। दैट्स नॉट द मेन पॉइंट ऑफ दिस डिबेट। पॉइंट ये है कि रफीनिया को अपने फिफ्थ पे रखा है। रफीनिया ने ऑलमोस्ट 61 के आसपास ये दिया है। यूसीएल का टॉप स्कोरर है, यूसीएल का टॉप असिस्ट प्रोवाइडर है, विथआउट मच पेनल्टी, ही डजंट टेक पेनल्टीज। मतलब वो टीम का पेनल्टी टेकर भी नहीं है। रॉबर्ट लेवेंडोस्की था उस टाइम पे टीम का पेनल्टी टेकर। तो मतलब विथआउट पेनल्टी अगर कोई बंदा इस तरीके की परफॉर्मेंस पुट कर रहा है, वो बेनिफिका के मैचेस, वो डॉर्टमुंड के मैचेस, बायर्न के अगेंस्ट हैट्रिक, इंटर मिलान के अगेंस्ट गोल्स, मतलब ये सब आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ही फिनिश्ड बिलो साला एंड विटिनिया। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखो साला का सीजन बहुत बढ़िया था। साला ने प्रीमियर लीग में धूम मचाया, बहुत बहुत प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन भी बन गया, बट रफीनिया से बेहतर सीजन बिल्कुल नहीं था। सेम फॉर विटिनिया। तो आई थिंक रफीनिया शुड हैव बीन एटलीस्ट थर्ड, अगर सेकंड नहीं तो थर्ड होना बनता था। उसके बाद पेड्री 11th। या देखो मैं सिर्फ बार्सिलोना के प्लेयर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वैन डाइक के भी रैंक्स वगैरह बहुत खराब है। पेड्री के बारे में बात करें, देखो प्रॉब्लम ये है ना, देखो पेड्री, ये तो बहुत सारे जर्नलिस्ट वोट करते हैं, सारे जर्नलिस्ट, ये एक एवरेज निकलता है, सारे जर्नलिस्ट के वोट मिला के एवरेज पेड्री का 11th आया। हर एक जर्नलिस्ट ने पेड्री को 11th वोट नहीं किया। दिक्कत की बात यह है कि कुछ जर्नलिस्ट ने पेड्री को, आई गेस, मतलब मैं आई एम श्योर कि किसी जर्नलिस्ट ने उसको टॉप 20 के भी बाहर रखा है, अदरवाइज एवरेज नहीं बनता है 11th। अगर सारे जर्नलिस्ट ने 11th रेंज ऐसे वोट किया होता वो उससे अहेड आता। वो 11th आया, मतलब कुछ जर्नलिस्ट ने बहुत घटिया वोट्स किया है। तो उन जर्नलिस्ट से मुझे प्रॉब्लम है यार, तुम कौन से माइंड स्टेट पे हो कि आप सोच रहे हो पेड्री टॉप 20 के बाहर हो सकता है। लास्ट सीजन विनी के साथ हुआ था, विनीसियस को किसी जर्नलिस्ट ने टॉप 10 के बाहर रखा है। देखो आई एग्री, विनीसियस आपके मुताबिक टॉप 1 है, टॉप 2 है, टॉप 3 है, टॉप 4 है, टॉप 5 है। 5 तक मैं मान लेता हूँ। अगर आप अगर एक कंटेंडर को एक टॉप 3 टॉप 5 कंटेंशन में जो रहता है जो प्लेयर, उसको आप टॉप 10 टॉप 15 के बाहर रखते हो ना, तब दिक्कत आती है। तो उन जर्नलिस्ट के ऊपर बात होनी चाहिए, उन जर्नलिस्ट के ऊपर फ्रांस फुटबॉल थोड़ा देखना चाहिए, क्यों क्यों ये जर्नलिस्ट बार बार इस टाइप के वोट्स कर रहा है, अजीब बहुत गरीब तरीके की वोट्स कर रहा है। मतलब दे शुड इंक्वायरी अबाउट दिस थिंग्स।
सिर्फ पेड्री ही नहीं, आप बाकी प्लेयर्स की रैंकिंग ही देखो। रॉबर्ट लेवेंडोस्की बिहाइंड विनीसियस जूनियर डिडंट हैव ए ग्रेट सीजन, मैं बता रहा हूँ। आप ओलिये से उससे पीछे, ओलिये से 30th पे रैंक पे है। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ। सॉरी, वैन डाइक 28th पे है। देखो, वैन डाइक वॉज क्लियरली द बेस्ट सेंटर बैक इन द यूरोप लास्ट सीजन। अब एक सेंटर बैक को, एक डिफेंडर को क्या और करना पड़ेगा कि वो टॉप 15 के आसपास आ पाए, टॉप 10 के आसपास आ पाए। टॉप 28 इज डिसग्रेसफुल यार। कुछ रैंकिंग्स फेयर आया है, जैसे मैकलिस्टर आई वुड से, मतलब ज़्यादा कुछ कंप्लेंट नहीं है उस इस पे ऊपर। मैकलिस्टर 22nd आया है, विच इज आई थिंक प्रिटी मच फेयर। बट मेजोरिटी ऑफ द जो बाकी रैंक्स आए हैं, हैरी केन 13th, हाउ यार, हाउ। कोल पाल्मर 8th पे आ गया। आप बस क्लब वर्ल्ड कप की बेसिस पे आप कोल पाल्मर को टॉप 8 पे रख दिया, विच इज़ नॉट फेयर आई गेस। कोल पाल्मर की जनवरी के बाद सीजन्स में गोल्स नहीं आ रहे थे, जेन्युइनली बता रहा हूँ, 0 गोल्स थे लीग में। तो ये चीज़ें आई डोंट थिंक सो। मतलब ये चीज़ें कौन कैसे, कौन से जर्नलिस्ट होते हैं वो जो इस टाइप के वोटिंग्स करते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। फ्रांस फुटबॉल को इन सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। आप देखो, टॉप 2 बहुत 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 बेहतरीन रैंकिंग है। उसके अलावा जितने भी रैंकिंग्स आए सारे मुझे बेकार लगे, सारे। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। फिटिनिया 3rd पे रख दिया आपने, रफीनिया 5th पे, उसके बाद ये सब पेड्री, मतलब लेवेंडोस्की ने 40+ गोल्स मारे, 3 ट्रॉफी जीते। हाउ इज 17th रैंक्ड? आई डोंट अंडरस्टैंड। और देखो, पहली बात तो देखो, बार्सिलोना को मैं थैंकफुल बोलना चाहूँगा एज ए फैन। बहुत बढ़िया किया उन्होंने। देखो, यू शुड रिस्पेक्ट द विनर। मतलब अब ये नहीं कि डेम्बेले जीत गया है, हमारे प्लेयर नहीं जीता तो आप हल्ला काट दो, ये कर दो, वो कर दो, हम तो नहीं जाएंगे, ये कर, ऐसा नहीं यार। यू शुड पुट सम रिस्पेक्ट ऑन द विनर, ही डिजर्व्स दैट अवार्ड, एंड यू शुड रिस्पेक्ट। हमारे भी प्लेयर्स जीते हैं देखो टॉप 2 में। और पहली बात तो जो लोग लामीन जमाल के लिए बुरा लग रहा है जिन लोगों को, या फिर जो लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं, सो कॉल्ड फैंस, फुटबॉल फैंस, स्टॉप दैट नॉनसेंस यार। मतलब ही जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स के ओल्ड में वो लास्ट सीजन 7th आया था बालन डोर में, इस सीजन वो 2nd फिनिश किया। कैन यू इमेजिन? मेसी रोनाल्डो कहाँ था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? मतलब आस पास भी नहीं थे वो जमाल के इस क्वालिटी के। रोनाल्डो नजारी जो कि यंगेस्ट बालन डोर विनर है आई गेस, वो भी इस लेवल पे नहीं था 18 ईयर्स की एज में। तो पुट सम रिस्पेक्ट ऑन लामिन जमाल यार। 2nd फिनिश करना बहुत बहुत बड़ी बात होता है बालन डोर में। और मतलब आई थिंक, और जमाल के मैं बात करूँ तो हैव सम काम, प्रॉपर गेम प्ले करो। लास्ट सीजन बढ़िया था बार्सिलोना के लिए एज ए टीम, इस सीजन और भी बेहतर करना है। दैट्स ऑल आई वांट टू से अबाउट बालोन डोर। और फीमेल बालोन डोर्स के बारे में बात करूँ तो आयतना बोनमट्टी अगेन। आई फील लाइक, हाँ, एलेक्सिया पुतेलास या फिर दैट आर्सेनल प्लेयर, स्पेनिश प्लेयर, आई थिंक शी माइट हैव डिजर्व्ड बेटर, आई थिंक। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आयतना बोनमती इज, मतलब फेयर है। मतलब इससे ज़्यादा डिबेट नहीं कर पाऊंगा। और फीमेल फुटबॉल के बारे में मैं क्या ही बात करूँ। हु एम आई टू टेल अबाउट दिस थिंग? मतलब मैं मैचेस इतना ज़्यादा देखता हूँ, मैं देखता हूँ फीमेल फुटबॉल, वुमेन्स फुटबॉल देखता हूँ, बार्सिलोना के कुछ मैचेस देख लेता हूँ, चैंपियंस लीग के मैचेस देख लेता हूँ, बट उतना नहीं देख पाता हूँ कि मैं यहाँ पे आई हैव राइट टू से कि कौन जीतना चाहिए, कौन नहीं जीतना चाहिए। बट आप लोग बताइए अपने ओपिनियंस, आप लोगों को कौन सा रहे, मतलब टॉप 2 के अलावा, टॉप 2 देखो फेयर है, आप लोग कितना ही डिबेट कर लो, डेम्बेले शुड हैव ओन द अवार्ड एंड ही ओन। उसके बाद आप लोगों को कौन सा रैंक, कौन सी रैंकिंग आप लोगों को बहुत खराब लगी? बताओ अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन।